तो ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं और जीत के जाते हैं और इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए तो इनको कितनी तकलीफ होगी बताइए मुझे। धर्मेंद्र प्रधान जी के बैनर फाड़े जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो देश के साथ देख रहे हैं आप कि देश के युवा के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। का परीक्षा पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे। आप यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने की बात करते हैं, आप नीट का परीक्षा का पेपर नहीं रोक पाए लीक होने से। 8% भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। 2 बैसाखी की सरकार है जो कब तक कितना चल पाएगी ये कोई नहीं कह सकता है। देखिए, जो देश के 24 लाख छात्रों का भविष्य इस प्रकार से अंधेरे में चले गया है, जो नीट परीक्षाओं के पेपर लीक के कारण गया है, और इसकी सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है। क्योंकि उनकी सरकार के होते हुए उनके जैसे कि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, चौथे इंजन की सरकार है, 4-4, 5-5 इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर नीट का परीक्षा पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे, आप यूक्रेन और रूस यूक्रेन का युद्ध रोकने की बात करते हैं, आप नीट का परीक्षा का पेपर नहीं रोक पाए लीक होने से। आप देखिए कि जिस प्रकार का छलावा देश के युवाओं के साथ हो रहा है, आज इस देश का युवा जाग रहा है और अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम इधर उधर की ना बात करो, ये बताओ कि काफिला क्यों लुटा? हमें रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो आप किस प्रकार से इसकी जवाबदारी लेंगे? नैतिकता के आधार पर तो आपको इसकी जवाबदारी लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए और नीट का पेपर दोबारा से कराना चाहिए। और छात्र जो मांग कर रहे हैं, एनएसयूआई का छात्र मांग कर रहा है और सभी कॉमन छात्र जो नीट का पेपर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तब धर्मेंद्र प्रधान जी अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? एकदम उन्होंने अपने लबों को सिल लिया है कि जब छात्रों पर अन्याय होगा तो छात्र तो बोलेगा, और जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, तो छात्र अपनी मांग मजबूती के साथ उठा रहा है और उठाना जानता है। और संसद में बैठे सांसदों को किस प्रकार से जगाना है, सत्ता पक्ष को कैसे नींद से जगाना है, उन पर हो रहे अन्याय का किस प्रकार से उन्हें अवगत कराना है, ये हमारे भारत का छात्र अच्छी तरह से जानता है, हमारी एनएसयूआई अच्छी तरह से जानती है। और वही मांग उठाने का काम, वही आवाज बुलंद करने का काम हमारी एनएसयूआई देश की कर रही है और छात्र सभी कर रहे हैं। स्पीकर को लेकर के विवाद चल रहा है, जहां पर प्रोटेम स्पीकर और तमाम मुद्दों पर, क्या इन मुद्दों पर कहीं पर लगता है कि बीजेपी सरकार कमजोर पड़ेगी, जहां पर एक चांस मिलेगा कि एनडीए में फूट भी पड़ सकती है? देखिए, 100% भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। 2 बैसाखी की सरकार है जो कब तक कितना चल पाएगी ये कोई नहीं कह सकता है। और मेरा खुद का निजी अनुमान है कि ये 6 महीने भी नहीं चल पाएगी। 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी और आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी जो रीति नीति है वो जनता के सामने धीरे धीरे आएगी। अभी नीट पेपर के माध्यम से आई है, यूजीसी नेट पेपर के माध्यम से आई है, अभी इन्होंने निरस्त कराए हैं। आगे जो कारवां मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश से पेपर लीक का चला था, मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, वन आरक्षक घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, जो घोटाले मध्य प्रदेश में हुए थे, पेपर लीक हुए थे। उत्तर प्रदेश पेपर लीक के नाम से ही जाना जाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। गुजरात में जो पेपर लीक हुए थे, जो कारवां वहां से चालू हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है, जो कारवां वहां से चालू हुआ वो होते होते भारत की राजधानी दिल्ली में आ पहुंचा है। और ये देश के करोड़ों छात्रों के युवा भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उनके ऊपर एक तरह का शोषण है और अत्याचार है। अगर यहाँ पे जो छात्र आए हैं, इनकी जो मांग आप लोग कर रहे हैं कि री नीट और तमाम चीजें, इसमें जांच भी चल रही सीबीआई की, अगर क्या लगता है आपको जांच पारदर्शिता से नहीं हो पाएगी या क्या डर है आप लोगों को? देखिए, ये हमारा छात्र अच्छी तरह से जानता है कि ये कोरी पारी लीपा पोती का काम है। जब पोल पे पोल खुलती जा रही हैं, जो भी इस मामले में संदिग्ध थे उन सभी लोगों के जब नाम सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री कैसे चुप रह सकते हैं? उन्हें बोलना चाहिए और इसके बारे में देश की जनता को, देश के छात्रों को अवगत कराना चाहिए और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि देश की सरकार आपके साथ है। छात्रों पर हम किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे, हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। पर छात्रों को ये विश्वास नहीं हो रहा है, इनकी कार्रवाई पर कहीं ना कहीं संदेह है। इस कारण आज छात्र अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने के लिए, अन्याय के विरुद्ध सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है। और ये लड़ाई सड़क से संसद तक विपक्ष लड़ने का काम करेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम करेगी, एनएसयूआई
अंतिम सवाल है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जिस तरीके से भाषणों में वो जिक्र कर रहे हैं लोकतंत्र और तमाम संविधान की। नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। यदि वो लोकतंत्र और संविधान में वाकई में विश्वास रखते हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री जी को हटा देना चाहिए, उनकी जगह पर किसी नए शिक्षा मंत्री को बनाना चाहिए और जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी उन्हें स्वयं लेना चाहिए कि उनके शासनकाल में, उनकी सरकार में ये पेपर लीक हुआ है और छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, उनके लाखों करोड़ों रुपए की फीस बर्बाद हुई है, उनके परिवारों के साथ छलावा हुआ है और उन पर कहीं ना कहीं आघात हुआ है, जो कि निंदनीय है। तो एनटीए को लेकर के यहाँ पर संसद घेराव करने आप लोग पहुंचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी आज पूरे संसद में जो है भाषण भी दे रहे हैं। देखिए, जो नीट की यूजी एग्ज़ाम है उसमें पेपर पूरी तरह से चोरी हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी और बीजेपी के लोगों ने मिलकर ये पेपर चोरी करवाया है, तो ये एग्ज़ाम पूरी तरह से रद्द की जाए, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर सारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, नीट के जो छात्र हैं वो सारे इकट्ठे हुए। संसद घेराव का क्या मतलब है? इससे क्या असर जा रहा है? इससे मैसेज आएगा ना, छात्रों की आवाज़ बुलंद होगी। सारे जो अभी यहाँ से एक जुलूस निकलेगा, सारे आगे तक घूम के संसद की तरफ से वापस आएंगे, तो उसमें यही मैसेज दिया जाएगा कि छात्रों के साथ जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं छात्रों के एग्जामों में, इन पे रोक हो। कि इतना बड़ा जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद भी ये सरकार है ये एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर रही है और हमारी मांग ये है जब तक ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी तब तक धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर का माहौल, पूरे देश का माहौल। मैं एनडीए में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अपनी कुर्सी की बेल्ट मजबूती से बांध लीजिए, क्योंकि ये जो युवा का जो ये बदलाव है ना, ये युवा की जो आंधी है ये आने वाली है, ये बदलाव की आंधी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, गठबंधन की आंधी संसद में आने वाली है। गठबंधन की बात कहाँ से आ गई? अभी पेपर लीक का मामला नहीं थम रहा है, आप लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं। कैसे गठबंधन बनाएंगे? आप लोगों का संख्या भी नहीं है। देखिए, इस वक्त हमारा जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है और हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो कि इस वक्त विपक्ष के नेता हैं, वो अब आवाज में आवाज मिलाकर बोलेंगे, उठाएंगे और सामना करना पड़ेगा। प्रधान जी को के ऊपर जो है ये लोग मार रहे हैं, कपड़े जो मार रहे हैं, इसको ये इसी लायक है, इनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो देश के साथ देख रहे हैं आप कि देश के युवा के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 साल मेहनत करते हैं ये जितने भी छात्र हैं, अगर इनके साथ अगर ऐसा ही किया जाए, ये 5 साल जितने भी एमपी हैं बीजेपी के मेहनत करते हैं और जीत के जाते हैं और इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए तो इनको कितनी तकलीफ होगी, बताइए मुझे। धर्मेंद्र प्रधान जी के बैनर फाड़े जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी में ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए गए हैं जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। एक बाल विकास मंत्री हैं ठाकुर, जो महिला है, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लिखना नहीं आता। ऐसे मंत्री बना दिए हैं जिनको ABCD नहीं आती। देश का युवा सड़क पर है, देश का छात्र सड़क पर है और जितने भी अनपढ़ हैं वो सब संसद में हैं। संसद घेराव में आए, मेरा आपसे अनुरोध है। अब देखिए हाल ये देश के युवा का, जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, जो मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचते हैं और फिर लास्ट में ये पेपर लीक हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना होगा। संसद का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, कैसे जा पाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे, ये वक्त है बोलने का। ये जो आप कह रहे हैं कि क्या इन मुद्दों को लेकर के एनडीए में फूट भी पड़ सकती है, आपको लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये वही देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते थे कि सिर्फ मैं अपना ही फ्रेम में अपना फोटो रखूंगा, दूसरे को माला के अंदर भी नहीं आने देते थे। आज उन्हें जरूरत पड़ गई है 2 चाड़ियों की। 2 चाड़ी हैं नायडू और नीतीश, क्योंकि अब मैं नीतीश जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि हमेशा आप अपने लिए पलटे हो, आज देश के लिए पलट, इन नौजवानों के लिए पलट जाओ, इन बेटियों के लिए, इन किसानों के लिए पलट जाओ। आज देश को आपकी जरूरत है और कहीं ना कहीं आप देखना कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 हफ्ते में देख लेना। 1 हफ्ते में कौन जाएगा, जदयू या फिर वो टीडीपी? जैसे कि शर्तें रखी गई है ना टीडीपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी मानने वाली नहीं। तो उनको जो भी है वो स्वीकार है, कह रहे हैं। देखिए, स्पीकर पद ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सारे पद हम ही रखें। अगर स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का बनता है
तो वो हमारे तुम्हारे जेडीयू के टीडीपी के सांसद तोड़ेंगे, हेरा फेरी करेंगे। इसलिए अब नीतीश जी भी जान चुके हैं और उनसे दूरी बना रहे हैं। चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर रहे हैं जो संसद घेराव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैनर को अभी यहाँ पर फाड़ा गया है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनकी फ़ोटो लगी थी, और जो यहाँ पर लोग हैं नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर छात्र आए हुए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।